वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज के पश्चात परम बलशाली वीर शिरोमणि हनुमान जी का नाम स्मरण किया जाता है। हनुमान जी का जब हम चित्र देखते हैं तो हमें उसमें एक बंदर के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके पूंछ भी लगी हुई है। इस चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे? क्या वाकई में उनकी पूंछ लगी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अज्ञानी लोग वीर हनुमान का नाम लेकर परिहास करने लगते हैं, परिहास करने का असफल प्रयास करते हैं। आइए इन प्रश्नों का उत्तर हम वाल्मीकि रामायण से ही प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रथम बार बानर शब्द का विचार करते हैं। सामान्य रूप से हम बानर शब्द से यह अभिप्रेत कर लेते हैं कि बानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो बानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाला। जैसे पर्वत अर्थात गिरी पे रहने वाले और वहाँ का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं, उसी प्रकार वन में रहने वाले को बानर कहते हैं। बानर शब्द से किसी विशेष योनि, जाति, प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता है। दूसरा, सुग्रीव बाली का जो चित्र हम देखते हैं उनमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, परंतु इनकी स्त्रियां में के कोई पूंछ नहीं होती है। नर मादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ये स्पष्ट होता है कि हनुमान आदि के पूंछ होना केवल एक चित्रकार की परिकल्पना ही है। तीसरा, सुंदरकांड में जब हनुमान अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता को अपना परिचय देने से पहले हनुमान जी सोचते हैं कि यदि द्विजाति के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भय से संतृप्त हो जाएगी। मेरे इस वनवासी रूप को देखकर तथा नागरिक संस्कृत को सुनकर पहले ही राक्षसों से डरी हुई ये सीता भयभीत हो जाएगी। मुझको काम रूपी रावण समझकर भयातुर विजयलक्ष्मी सीता कोलाहल प्रारंभ कर देगी। इसलिए मैं सामान्य नागरिक के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। इन प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। हनुमान जी के अतिरिक्त अन्य वानर जैसे बालीपुत्र अंगद का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में संसार के श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में किष्किंधा कांड में हुआ है। हनुमान बालीपुत्र अंगद को अष्टांग बुद्धि से संपन्न, 4 प्रकार के बल से युक्त और राजनीति के 14 गुणों से युक्त मानते थे। भला इतने गुणों से सुशोभित अंगद बंदर कहाँ से हो सकते हैं? अंगद की माता तारा के विषय में मरते समय किष्किंधा कांड में बाली ने कहा था कि सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को यह अच्छा बताए उसे निस्संकोच होकर करना, ऐसे गुण विशेष मनुष्यों में ही संभव हो सकते हैं। किष्किंधा कांड में बाली के अंतिम संस्कार के समय सुग्रीव ने आज्ञा दी थी कि मेरे ज्येष्ठ बंधु आर्य का संस्कार राजकीय नियम के अनुसार शास्त्र अनुकूल किया जाए। किष्किंधा कांड में सुग्रीव का राजतिलक हवन और मंत्रादि के साथ विद्वानों ने किया था। क्या बंदरों में शास्त्रीय विधि से संस्कार होता है? जहाँ तक जटायु का प्रश्न है, वह गिद्ध नामक पक्षी नहीं था। जिस समय रावण सीता का अपहरण कर उसे ले जा रहा था, तब जटायु को देखकर सीता ने कहा, हे आर्य जटायु, अर्थात यहाँ जटायु को आर्य और द्विज कहा गया। ये शब्द किसी पशु पक्षी के लिए संबोधन में नहीं कहे जाते। इन सभी प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि जटायु पक्षी नहीं था, अपितु एक मनुष्य था।